Hello everyone, good morning. Language is an expression of ideas. A good command over language not only gives you more ideas, but it also gives you the power to execute them properly. Language is not only a communication with the world outside, it's also communication with yourself. And therefore, a good command over language allows you to grow and excel in life in multiple ways. आइए आज का सेशन शुरू करते हैं ग्रामर एंड यूसेज टिप से. ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन अरेंज्ड टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स इन विजिटिंग द बुक फेयर. ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन अरेंज्ड. ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट एंड कन्वेंस, इन दोनों को अलग अलग यूज किया जाता था. कन्वेंस फॉर पीपल एंड ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स. लेकिन आजकल ट्रांसपोर्ट को भी हम लोगों के लिए यूज करने लगे हैं. आपने कई बार सुना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस को भी इंक्लूड किया जाता है और ट्रेन्स को भी, राइट. तो ट्रांसपोर्ट अभी अलाउड है लोगों के लिए भी. ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन अरेंज्ड, हैज़ बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. जरा गौर करिए, ये कौन सा पैटर्न हो गया? ये आपका हो गया पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है. ट्रांसपोर्ट अरेंज कर लिया गया है. टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प. टू हेल्प एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. यहां तक सेंटेंस पूरा सही है. इन विजिटिंग द बुक फेयर, किताबों का मेला, पुस्तक मेला विजिट करने के लिए. अब ये इन विजिटिंग पर थोड़ा सा फोकस करिए तो देखिए, वी फैसिलिटेट समबडी फॉर डूइंग समथिंग, नॉट इन डूइंग समथिंग. फैसिलिटेट इज फॉलोड बाय फॉर समथिंग. हम किसी को हेल्प करते हैं कोई काम करने के लिए, कोई काम करने में नहीं करते. एंड देयरफॉर इन इज रॉन्ग, इसकी जगह फॉर आना चाहिए. सो देयरफॉर द एरर लाइज इन डी पार्ट. आइए आगे बढ़ते हैं. वर्ड ऑफ द डे. द मॉक ग्रेजुएशन सेरेमनी विद अ ट्रेन्ड skunk posing as the college president was a complete dash that offended many college officials. The mock graduation ceremony, वह सेरेमनी जो मॉक थी, अभ्यास किया गया था ग्रेजुएशन सेरेमनी का, जहां पर एक ट्रेंड स्कंक को एक पूरी तरह से ट्रेनिंग करने के बाद एक स्कंक था जो पोज कर रहा था एज ए कॉलेज प्रेसिडेंट, वॉज अ कंप्लीट डैश दैट ऑफेंडेड मेनी कॉलेज ऑफिशियल्स. वो एक ऐसा सिद्ध हुआ जिसने कई सारे कॉलेज के अधिकारियों को ऑफेंड किया, उनको बुरा लगा, उनको हर्ट किया, राइट. अब देखते हैं यहां क्या आ सकता है. टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट का मतलब होता है जब बहुत ही तूफानी हवा चल रही हो, ऐसी हवा जो आपको बहुत नुकसान पहुंचाए, ऐसी वॉयलेंट विंड को कहते हैं टेम्पेस्ट. एपिटमी. एपिटमी का मतलब होता है क्रक्स, एसेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज का बिल्कुल सार संक्षेप. क्विंटेसेंस. क्विंटेसेंस भी करीब करीब वही है. एसेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज का बेसिक एलिमेंट, उसे हम बोलेंगे क्विंटेसेंस. तो क्विंटेसेंस और एपिटमी करीब करीब एक जैसे हैं. ट्रेवेस्टी. ट्रेवेस्टी का मतलब हो गया मॉकरी. जब किसी चीज का मखौल उड़ाया जाए, किसी चीज का मजाक बना दिया जाए, तो उसे कहेंगे मॉकरी और ट्रेवेस्टी. रेसिटेटिव शब्द जो है ये बना है रिसाइट से, और रिसाइट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दोहराया जाना, एक प्रकार से स्पीच लाइक, राइट. जब किसी चीज को हम बोलकर सुनाए, रेसिटेटिव. अब बताइए यहां पर कौन सा ऑप्शन आ सकता है? अब जो चीज कॉलेज ऑफिशियल्स को ऑफेंड कर रही है, वो इन सभी में से ट्रेवेस्टी वर्ड को सबसे ज्यादा सूट करेगी. इट वॉज अ कंप्लीट ट्रेवेस्टी. एक मॉकरी ऑफ द सिस्टम था. चूंकि अब देखिए, स्कंक एक ऐसा आदमी जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट नहीं करते, somebody who is not at all respectable और वेलकम, राइट. जो बिल्कुल डेस्पिकेबल हो, जिससे आपको घृणा आए, नफरत हो, तो ऐसे इंसान को जब आपने कॉलेज प्रेसिडेंट के रूप में पोस्ट करवाया, तो डेफिनेटली कॉलेज के ऑफिशियल्स
हर्ट हुए होंगे इस पूरी ट्रेवेस्टी को देखकर, इस मखौल को देखकर, इस मॉकरी को देखकर। आइए द थर्ड पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे, टेकन फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 22 जून 2020 ऑनलाइन एडिशन। बट नो मैटर व्हाट द फॉर्म इज, the impact is manifold and creates sustained mental trauma to the person already shackled down by the grip of age. Being old is an experience of wisdom, but it also brings in vulnerability. Unfortunately, our surroundings exploit that part rather than protecting them. India is graying fast. Now ये जो आपका पैसेज है ये लिया गया है एक ऐसे आर्टिकल से जो ओल्ड एज के लोगों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा है। But no matter what the form is, there may be many forms of this problem, but it does not make any difference. The existence of the problem is in itself serious. कोई फर्क नहीं पड़ता इसका स्वरूप क्या हो, पर प्रॉब्लम अपने आप में सीरियस है। यह लेखक इस बहुत ही खूबसूरत फ्रेज के माध्यम से कहना चाह रहा है। द इंपैक्ट इज मैनीफोल्ड, इंपैक्ट मतलब असर, मैनीफोल्ड कई तरफा। इट अफेक्ट्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन सभी एस्पेक्ट्स पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। सस्टेन्ड मेंटल ट्रॉमा, सस्टेन्ड का मतलब जो बहुत लंबे समय तक चले, और ट्रॉमा मतलब शॉक, अ स्टेट ऑफ मेंटल शॉक दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। शेकल्ड डाउन, शेकल्स कहते हैं बंधनों को, बेड़ियों को, तो बाउंड बाय चैन्स, रिस्ट्रेंड बाय फेटर्स, इस शेकल्ड डाउन जिसको आपने बांध दिया हो, जिसका फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो। बीइंग ओल्ड इज एन एक्सपीरियंस ऑफ विजडम, ब्यूटिफुल सेइंग। विजडम इंक्रीजेस विद एज एंड ओल्ड पीपल आर ए स्टोर हाउस ऑफ द एबिलिटी टू थिंक, एनालाइज एंड एडवाइज वाइजली। हम जब बूढ़े होते हैं तो हमारे पास बहुत सारा विजडम का अनुभव होता है जिसका लाभ सोसाइटी को उठाना चाहिए। ब्रिंग्स इन वल्नरेबिलिटी, टू मेक वीक, टू ब्रिंग वीकनेस, किसी को कमजोर बनाना, कमजोरियां ले आना। ग्रेइंग, इंडिया इज ग्रेइंग फास्ट। ग्रे बेसिकली बाल सफेद होने के लिए लगाया जाता है। इसका मतलब क्या होगा, सेंस क्या होगा, बिकमिंग ओल्ड, रीचिंग एक्सपायरी डेट, लूजिंग एफिशिएंसी। इंडिया एज ए कंट्री इज ग्रेइंग फास्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा पैसेज। बट नो मैटर व्हाट द फॉर्म इज, द इंपैक्ट इज मैनीफोल्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वरूप क्या हो, किंतु इसका असर कई जगह पर पड़ता है। एंड क्रिएट्स सस्टेन्ड मेंटल ट्रॉमा टू द पर्सन, और इससे उस व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक के लिए मानसिक आघात पहुंचता है। ऑलरेडी शेकल्ड डाउन बाय द ग्रिप ऑफ एज, जैसे इंसान को जिसको उम्र की पकड़ ने पहले ही जंजीरों में बांध दिया है। बीइंग ओल्ड इज एन एक्सपीरियंस ऑफ विजडम, बूढ़ा होना अनुभव और विद्वत्ता का प्रतीक है। बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स इन वल्नरेबिलिटी, लेकिन इससे आपके अंदर कमजोरियां भी आती हैं। और दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का परिवेश, वातावरण, माहौल एक्सप्लॉइट दैट पार्ट, इस हिस्से का शोषण करता है। चूंकि बूढ़े लोग कमजोर होते हैं बॉडीली, तो इस बात का शोषण किया जाता है परिवेश के द्वारा, समाज के द्वारा, आसपास के माहौल के द्वारा, रादर देन प्रोटेक्टिंग देम, इसकी बजाय कि उनकी रक्षा की जाए। That's a big statement on Indian social structure. India is graying fast. भारत बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है। अब यहां पर इसका एक फिगरेटिव मीनिंग भी हो सकता है कि चूंकि हम अपने एक्सपीरियंस लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो वी आर लूजिंग विजडम वेरी फास्ट। तो दिस हैज गॉट टू मीनिंग्स। The people of India are becoming old, and as a nation, as a culture, as a society also, we are losing our efficiency. तो चलिए दोस्तों, I am very sure कि लैंग्वेज को सही प्रकार से इस्तेमाल करने की क्षमता यदि आपके अंदर आ रही है, तो निश्चित तौर पर आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, और यही हमारा प्रयास है। देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें बताइए कि इसमें आप और क्या बदलाव चाहेंगे। Thank you. All the best. Enjoy. Have a great time.